ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भक्तों, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, पुत्रदा एकादशी माता की जय। जय श्री हरि। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। वर्ष में आने वाली प्रत्येक एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इन्हीं पावन एकादशियों में से एक है पुत्रदा एकादशी। मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करने तथा इसकी कथा सुनने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा संतान संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन भक्तों, आज की कथा केवल संतान प्राप्ति की कथा नहीं है। यह कथा है विश्वास की, धैर्य की, भगवान पर अटूट भरोसे की और उस क्षण की जब मनुष्य की सारी आशाएं समाप्त हो जाती हैं और वहीं से भगवान की कृपा का द्वार खुलता है। तो आइए मन को शांत करें, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें और श्रद्धा से सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे उस एकादशी के बारे में बताइए जो शुक्ल पक्ष में आती है। उसका नाम क्या है? उसका महत्व क्या है? उसका व्रत करने से मनुष्य को कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं और इस एकादशी की कथा क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। आज मैं तुम्हें ऐसी पवित्र एकादशी की कथा सुनाऊंगा जो भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। इस दिन भक्तों को श्रद्धापूर्वक भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत एवं भक्ति करनी चाहिए। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कथा सुनाता हूँ जिसके पास संसार का सब सुख था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जिसने उसके मन का सारा सुख छीन लिया था। बहुत समय पहले भद्रावती नगरी नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा सुकेतुमान। राजा सुकेतुमान बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। उनके राज्य में किसी को धन की कमी नहीं थी। चारों ओर सुख समृद्धि थी। महलों में सोने चांदी की चमक थी। राजमहल में हाथी, घोड़े और अनेक सेवक थे। राजा के पास योग्य मंत्री थे, मित्र थे, रिश्तेदार थे और पूरी प्रजा उनसे प्रेम करती थी। उनकी पत्नी थी रानी शैव्या। रानी भी अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और भगवान की भक्ति थी। राजा और रानी का दाम्पत्य जीवन सुखी था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए, लेकिन राजा और रानी को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा बाहर से तो सुखी दिखाई देते थे, लेकिन अंदर से उनका हृदय बहुत दुखी रहता था। जब भी वे किसी पिता को अपने पुत्र के साथ देखते, उनका मन भर आता। जब राजमहल में किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती तो राजा कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाते। वह सोचते, मेरे पास सब कुछ है, धन है, राज्य है, यश है, प्रजा का प्रेम है, लेकिन मेरे बाद मेरे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा? धीरे धीरे यह चिंता उनके मन पर भारी होती गई। रानी शैव्या भी मन ही मन उदास रहती थीं। वह भगवान श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे नारायण, यदि मेरे जीवन में कोई कमी है तो उसे दूर कर दीजिए। मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए और हमारी गोद भर दीजिए। राजा सुकेतुमान के मन में अपने पूर्वजों को लेकर भी चिंता रहती थी। वह सोचते, मेरे बाद मेरे वंश और परिवार की परंपरा कौन संभालेगा? इन्हीं विचारों के कारण राजा का मन किसी भी कार्य में पूरी तरह नहीं लगता था। राज्य की सारी सुविधाएं थीं, वो भी उन्हें अच्छी नहीं लगती थीं। कभी कभी वे अकेले बैठकर भगवान से पूछते, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? मैंने अपनी प्रजा के साथ कभी अन्याय नहीं किया।
मैंने हमेशा ही धर्म का पालन किया है, दान दिया है, यज्ञ किए हैं, पूजा पाठ की है, फिर भी मेरे जीवन में यह कमी क्यों है? लेकिन भगवान की लीला को कौन समझ सकता है? कभी कभी भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं और कभी कभी वह प्रतीक्षा आगे आने वाली कृपा को और भी विशेष बना देती है। एक दिन राजा का मन इतना व्याकुल हो गया कि उन्होंने अकेले वन की ओर जाने का निर्णय लिया और अपना घोड़ा तैयार करवाया। बिना किसी को अपने मन की पूरी बात बताए वे वन की ओर निकल पड़े। घोड़ा तेज गति से दौड़ता हुआ नगर से दूर निकल गया। राजा आगे बढ़ते गए। कुछ समय बाद घना जंगल शुरू हो गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कहीं दूर किसी जलधारा की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। लेकिन राजा के मन में शांति नहीं थी। वह लगातार सोच रहे थे, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाऊँ, किससे अपनी पीड़ा कहूँ, मेरी यह चिंता कब समाप्त होगी। इसी सोच में चलते चलते राजा बहुत दूर निकल गए। काफ़ी देर तक चलते रहने के कारण राजा को भूख और प्यास लगने लगी। तभी उन्हें दूर से एक अत्यंत सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल निर्मल था। चारों ओर कमल खिले हुए थे। हंस और अन्य पक्षी जल में विचरण कर रहे थे। सरोवर के आसपास कुछ आश्रम दिखाई दे रहे थे। राजा ने घोड़े को रोका और उस स्थान की ओर आगे बढ़े। जैसे जैसे वे आगे आते गए उन्हें वहाँ ऋषि मुनि दिखाई देने लगे। वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। ऋषि मुनि भगवान का ध्यान कर रहे थे। राजा ने अनुभव किया कि जैसे उनके मन में बेचैनी थी, मन को कई बार शांति नहीं मिल रही थी, लेकिन अब राजा का मन शांत हो गया था। उन्हें बहुत शांति मिली। राजा घोड़े से उतरे। उन्होंने उन महान ब्राह्मणों को प्रणाम किया। राजा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने पूछा, हे राजन, आप कौन हैं? आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? आपके वस्त्र और व्यक्तित्व बताते हैं कि आप किसी बड़े राज्य के राजा हैं, फिर भी आपके मुख पर इतनी उदासी क्यों है? राजा ने विनम्र होकर कहा, हे महात्माओं, मैं भद्रावती का राजा सुकेतुमान हूँ। मेरे राज्य में धन की कोई कमी नहीं है। मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्रेम करती है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं भीतर से अत्यंत दुखी हूँ। मेरे कोई संतान नहीं है। मेरी यही चिंता मुझे दिन रात परेशान करती रहती है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, यदि आपके तप और आशीर्वाद से मेरी यह चिंता दूर हो सकती हो तो कृपा करके मुझे कोई मार्ग बताइए। मैं क्या करूं? कौन सा व्रत करूं? किस भगवान की पूजा करूं जिससे मेरी ये सारी चिंता हमेशा के लिए दूर हो जाए? ऋषियों ने राजा की बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, हे राजन, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, पुत्रदा एकादशी? ऋषियों ने कहा, हाँ राजन, यह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र एकादशी है। आज के दिन जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है, भगवान श्री नारायण उसकी मनोकामनाओं को सुनते हैं। तुम आज से ही भगवान श्री विष्णु की शरण में जाओ, मन को शांत करो, सच्ची श्रद्धा से व्रत करो और पूजा पाठ करो। भगवान की कृपा अवश्य होगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मुझे इस व्रत की विधि बताइए। ऋषियों ने राजा को भगवान विष्णु की भक्ति करने का मार्ग बताया। राजा ने उसी पवित्र दिन श्रद्धा से संकल्प लिया, हे श्री हरि, आज से मैं आपके चरणों में अपना मन समर्पित करता हूँ। मेरे मन में जो भी दुख है, चिंता है, भय है, उसे आप दूर कीजिए। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी इच्छा यदि धर्म के अनुकूल है तो कृपा करके उसे पूर्ण करें, और यदि मेरी इच्छा में कोई कमी है तो मुझे सही मार्ग दिखाएं। राजा ने भगवान श्री विष्णु का स्मरण किया।
ऋषियों के साथ भगवान नारायण की पूजा की। उन्होंने भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित किए, धूप और दीप जलाया, भगवान के नाम का स्मरण किया और पूरे विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। रात्रि हुई, आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। आश्रम में भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा था। राजा भी पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम ले रहे थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। वह भी मन ही मन भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रही थी। उनके मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी सारी चिंता भगवान के चरणों में रख दी हो। राजा ने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब मुझे किसी मनुष्य से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी परिस्थिति से शिकायत नहीं। जो कुछ है आपकी इच्छा से है, बस मुझे अपनी भक्ति से दूर मत करना। भक्तों, यही तो सच्ची भक्ति है, जब मनुष्य भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना न करके स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। अगले दिन द्वादशी का सूर्योदय हुआ। राजा ने श्रद्धा से भगवान का पूजन किया और ईश्वर को प्रणाम करने के बाद उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद राजा अपने राज्य की ओर वापस लौट गए। लेकिन अब राजा का मन पहले जैसा नहीं था। अब उनके भीतर आशा थी, उनके हृदय में विश्वास था, उन्हें पूरा भरोसा था, श्री हरि मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। समय बीतता गया। कुछ समय बाद रानी शैब्या को शुभ समाचार मिला। राजमहल में आनंद छा गया। जिस महल में वर्षों से उदासी थी, वहाँ मंगल गीत गूंजने लगे। रानी की गोद भरने वाली थी। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे श्रीहरि, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। राजमहल को फूलों से सजाया गया। प्रजा में मिठाइयाँ बांटी गईं। हर ओर भगवान श्री विष्णु की जय जयकार होने लगी और समय आने पर रानी शैब्या ने एक सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। राजा सुकेतुमान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया। राजा और रानी ने अपने पुत्र को भगवान श्री हरि का प्रसाद मानकर उसका लालन पालन किया। वह बालक बड़ा होकर अत्यंत तेजस्वी, वीर और धर्मपरायण बना। उसने अपने माता पिता का सम्मान किया, प्रजा के प्रति दया और प्रेम रखा। बड़ा होकर उसने अपने पिता के राज्य की जिम्मेदारी संभाली। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानने लगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि की कृपा से राजा सुकेतुमान का वंश आगे बढ़ा और उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, पुत्रदा एकादशी अत्यंत पवित्र है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका व्रत करता है, भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है और इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत भक्त के जीवन में भगवान की कृपा, सुख और शांति लाने वाला माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस कथा को श्रद्धा से सुनना भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। भक्तों, इस कथा में हमारे लिए बहुत सुंदर संदेश छुपा हुआ है। सीख क्या है, जान लेते हैं। पहली सीख है, भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़िए। कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे। हो सकता है भगवान सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हों। दूसरी सीख, धैर्य रखिए। राजा सुकेतुमान के जीवन में वर्षों तक संतान का सुख नहीं आया, लेकिन उन्होंने अंत में भगवान की शरण नहीं छोड़ी। तीसरी सीख, अपनी चिंता भगवान को सौंप दीजिए। जब मन बहुत परेशान हो तो भगवान के सामने बैठ जाइए और अपने मन की बातें उनसे कहिए, क्योंकि संसार से छुपाई हुई बात भी भगवान से छुपी नहीं रहती। और चौथी सबसे बड़ी सीख, व्रत केवल इच्छा पूरी करने का साधन नहीं है। व्रत का वास्तविक उद्देश्य है मन को नियंत्रित करना, इंद्रियों को संयमित करना, भगवान का स्मरण करना और अपने जीवन को धर्म और भक्ति के मार्ग पर ले जाना। आइए भक्तों,
कथा समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें। हे श्री हरि विष्णु, जिस प्रकार आपने राजा सुकेतुमान की पुकार सुनी, उसी प्रकार अपने प्रत्येक भक्त की पुकार सुनिए। जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, उनके जीवन में सुख और शांति का प्रकाश भरिए। जिनके घर में संतान है, उनकी संतान को सद्बुद्धि, संस्कार और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। हर माता पिता की संतान को धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलाइए। हर परिवार में प्रेम बनाए रखिए। हर घर से दुख, चिंता और कलह दूर कीजिए। हे नारायण, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमारे भीतर भक्ति जगाइए, हमारे जीवन को अपने चरणों की सेवा में लगाइए। हे लक्ष्मीपति, हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल बनाए रखिए। और सबसे बड़ी कृपा यह कीजिए कि अंतिम समय तक हमारे मुख से आपका नाम निकलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, यही थी पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, भगवान श्री हरि उनके जीवन में सुख, शांति और मंगल प्रदान करते हैं। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान श्री हरि का स्मरण कर सकें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान की ऐसी ही पावन कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी मोहे ले चलो अपने साथ, प्रभु जी मोहे ले चलो अपने साथ। जगत में कोई नहीं अपना, तेरे चरणों की छाया दे दो, और ना कोई सहारा अपना। प्रभु जी मोहे ले चलो अपने साथ, जगत में कोई नहीं अपना। दुनिया के मेले में भटकूं प्रभु, कोई न पूछे हाल हमारा। जब जब दुख की बदली छाई, तुमने ही आकर दिया सहारा। सुनी राहों में दीप बनो तुम, रोशन कर दो जीवन सपना। प्रभु जी मोहे ले चलो अपने साथ, जगत में कोई नहीं अपना। माया के बंधन बड़े निराले,
जी मोहे ले चलो अपने साथ, जगत में कोई नहीं अपना। भवसागर की लहरें ऊंची डगमग करती नैया मेरी, बीच भंवर में फंसी हुई है, आकर थामो बाहें मेरी। तुम बिन कौन बचाए मोहन, तुम बिन कौन बनेगा अपना। प्रभु जी मोहे ले चलो अपने साथ, जगत में कोई नहीं अपना। रात अंधेरी राह अनजानी, कैसे मंजिल तक मैं जाऊं। तेरी कृपा की एक किरण से जीवन अपना सफल बनाऊं। तेरे द्वारे शीश झुकाकर मांगू बस दर्शन का सपना। प्रभु जी मोहे ले चलो अपने साथ, जगत में कोई नहीं अपना। दुख के बादल जब जब छाए, नाम तुम्हारा साथ निभाए। सुख में भी मैं भूल न जाऊं, मन हर पल तेरा गुण गाए। भक्ति का अमृत भर दो दिल में, सुना ना रहे आंगन अपना। प्रभु जी मोहे ले चलो अपने साथ, जगत में कोई नहीं अपना। आंसू लेकर द्वार खड़ी हूँ, झोली मेरी भर दो आज। प्रेम दया और नाम का धन दो, पूरी कर दो मन की लाज। तेरे चरणों में बीते जीवन, और ना कोई सपना अपना। प्रभु जी मोहे ले चलो अपने साथ, जगत में कोई नहीं अपना। अंत समय जब आए मेरा, नाम तुम्हारा अधरों पर हो। तेरी स्मृति की मधुर सुगंध ही मेरे मन के भीतर हो। अपने धाम बुला लो गाथा, वही बनाओ घर में अपना। प्रभु जी मोहे ले चलो अपने साथ, जगत में कोई नहीं अपना। दुनिया के मेले में भटकूं प्रभु, कोई ना पूछे हाल हमारा। जब जब दुख की बदली छाई, तुमने ही पाकर दिया सहारा। प्रभु जी मोहे ले चलो अपने साथ, जगत